तो सीज फायर को लेकर बवाल कटा। अब सीज फायर अमेरिका डेस्परेट था कि भैया हमें चाहिए। अच्छा, वो धमकी दे रहा था कि उसने एक लाइन बोली कि पूरी सभ्यता हम तबाह कर देंगे, पूरी सभ्यता आज की रात खत्म हो जाएगी। उसके बाद तू कहां जाता भाई? पूरी दुनिया तुझे किस रूप में देखती? मतलब इतना बेशरम तो कोई नहीं हो सकता, सिविलाइजेशन को खत्म करने की बात कर रहा है। तो हालांकि आप लोगों को लग रहा होगा कि ये बहुत अतिशयोक्ति है, लेकिन 1990 में हटिंगटन ने एक थ्योरी दी थी, क्लैशेस ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यताओं का टकराव। और उनका था आने वाले समय में जितने भी वॉर होंगे वो सभ्यताओं के टकराव पे होंगे, क्लैशेस ऑफ सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन की रूट जितनी और गहरी होती जाएंगी, लोग इसी बेसिस पे लड़ाई करेंगे। खैर, पूरा माहौल बनाया गया, डूम्सडे प्लेन हवा में उड़ा, ये दिखाने के लिए। डूम्सडे प्लेन अमेरिका का कब उड़ता है? जब न्यूक्लियर वॉर का खतरा हो। तो पूरा उनका प्रशासन क्या होता है, वो चलता फिरता ऑफिस है जो हफ्तों तक हवा में रह सकता है, उसकी हवा में रिफ्यूलिंग हो जाती, पूरा ऑफिस उनका, पूरा प्रशासन उसमें चलता है। तो पूरा उड़ा दिया गया कि बस अब कुछ संदेश जाने लगे, मीडिया में जाने लगा, बस अब हम मारने वाले, 8 बजे के बाद कुछ होने वाला है। ठीक है, हमने भी रात में खोल के देखा कुछ हुआ कि नहीं हुआ। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने खार्ग आइलैंड पे कल बम गिरा दिया। तो ये थोड़ा सा माहौल है। अब आज मैं आपको जो विश्लेषण करने वाला हूं, क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर पे ब्रेक लग गया है, या ये थोड़ी देर के लिए एक छोटा सा ब्रेक मिला है? 14 दिन का केवल ब्रेक मिला है। 90 मिनट में डिसीजन हुआ। उधर शहबाज शरीफ को दौड़ाया कि चल चल तुझे कुछ चाहिए? बोले हाँ साहब चाहिए, दिक्कत हो रही है। बोले दौड़ जाके मध्यस्थता करा। अब आप लोगों को समझ में आएगा, आज आपको मैं 4 ऐसे रहस्य से उजागर करने वाला हूं कि अमेरिका सीज फायर क्यों करना चाहता था, क्या ये वाकई में सीज फायर है या नहीं है। क्योंकि ईरान ने एक धमकी दी है कि इस बीच में अगर कोई हरकत हुई तो हमारा हाथ ट्रिगर पे है। अब सीज फायर ट्रिगर पे नहीं होता है, तो इज इट सीज फायर? दुनिया में अमेरिकन मीडिया, पश्चिमी मीडिया इसको सीज फायर कह रहा है, इसको उनकी विनिंग बता रहा है। लेकिन अब आज आपको समझ में आएगा कि इसके पूरी कहानी के पीछे है क्या। जब बड़े लंबे युद्ध होते हैं, थकाने वाले युद्ध होते हैं, तो उसमें इस तरह के सीज फायर का क्या मतलब होता है? इज इट कमिंग आउट फ्रॉम द वॉर और रिहर्स करना या अपने आप को रिचार्ज करना होता है? क्यों? क्योंकि इसमें इजराइल जो ये कह रहा था कि चाहे अमेरिका हमारा साथ दे या ना दे, हमें ये लड़ाई अकेले लड़नी है, क्योंकि यहां पर उसके अस्तित्व की लड़ाई। तो ऐसी कंडीशन में अब नेतन्याहू का मौन सहमति दे देना कि ठीक है जो आप कह रहे हो बड़े भाई हम मान लेते हैं, और अमेरिका का किसी भी तरीके से निकल जाना, क्या है ये कहानी। दूसरा, अमेरिका में जो वोटिंग हुई है, डेमोक्रेट्स ने वोटिंग की है, उसका इस पूरी कहानी के पीछे क्या हाथ है। तीसरा, पाकिस्तान को मध्यस्थता करने का कैसे मौका मिल गया? पाकिस्तान ऐसी कौन सी चुल्ल काट रहा था कि शहबाज शरीफ पहुंच गया और हम और रशिया दोनों नहीं करा पाए, या हमें कराना नहीं चाहिए था, या हमें कराना चाहिए था? क्या ये मौका था जो हमारे हाथ से निकल गया? अब तो तुम्हें पता है वो तो ढोल पीटेगा पूरी दुनिया में, हमने वॉर रुकवाई, हमने वॉर रुकवाई। क्या ये वॉर रुकी है, या केवल ये थोड़ी देर का एक क्या है, प्रोटोटाइप है कि हाँ भाई थोड़ा सा रिलैक्स, थम जाते हैं। जब दो पहलवान लड़ते हैं तो केवल बीच में ब्रेक होता है ना, टी टाइम, चलो भाई टाइम ब्रेक लेता। तो ये ब्रेक का क्या करेंगे? अमेरिका क्या करेगा, इजराइल क्या करेगा, और ईरान क्या करेगा, और दुनिया के बाकी देश क्या करेंगे? इस जब सीज फायर की बात होनी थी तो खार्ग आइलैंड पे कल बम क्यों गिरा है? ऐसी क्या बात थी कि खार्ग आइलैंड पे कल बम गिरा? तो खार्ग आइलैंड के बारे में पहले आपको बता चुका था, वहां बहुत गहरे इनके बेसिस हैं। लेकिन आज आपको एक और चीज बताऊंगा जो खार्ग आइलैंड में छुपी हुई है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है ईरान के लिए। और ईरान ने कुछ ऐसी चीजें वहां पर कर रखी थी, खार्ग आइलैंड उनके लिए नब्ज है, जैसे खून बहता ना जो हमारी नब्जों में, उस तरह से वो नब्ज है। और भारत इसमें कहां खड़ा है? क्या भारत ने कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, या कुछ और होने जा रहा है? लेट्स सी, चलिए देखते हैं। तो पूरा एक एक करके हम सारा विश्लेषण करेंगे, समझते चलते हैं एक एक चीज को, और बड़े ध्यान से इसको आप जानना समझना कि क्या है। तो 4 क्वेश्चन हमारे लिए है कि क्या रीजन हुआ अचानक से कि यहां रात में 8 बजे बम गिरने जा रहा था, सब कुछ होने जा रहा था, और 14 दिन के लिए वॉर रुक गई। व्हाट हैपेंड? हुआ क्या? होने दो। तो ऐसा क्या हुआ कि यहां पर सब चीजें जो है तबाह हो गई? चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा। पहला है, यहां पर पूरा फोकस करो, इसमें बहुत डीप है, ये प्याज के छिलके की तरह रुलाएगा। अभी ये अभी ना वॉर रुकी है ना कुछ होने जा रहा है, इसमें कई प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं। और अभी आपको एक ऐसे राज के बारे में बताऊंगा कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप का एक पैटर्न है, वो कहता है कि कल हम शांति वार्ता कर रहे हैं, फिर कह रहा हम कल ईरान तबाह कर देंगे। वो ऐसा क्या पागल है जो जानबूझकर कर या जानबूझकर कर रहा है? इसके पीछे कोई बहुत बड़ी लॉबी है जो काम कर रही है। तो आज आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जो पूंजीवाद एक ऐसे रास्ते पर चला गया है, कैपिटलिज्म एक ऐसे रास्ते पर चला गया है जहां वो पूरे विश्व के लिए तबाही लेकर, और ये मॉडल अगर आने वाले टाइम में कैपिटलिस्ट कंट्री ने अपना लिया तो आप ये समझिए पूरी दुनिया अशांत है, पूरी दुनिया अशांत है। और वॉर विल बी द न्यू इकोनॉमी, दैट इज वॉरोनॉमिक्स। तो
तो वॉरोनॉमिक्स क्या काम करेगी इसके बारे में आज आपको बताने जा रहा हूं, एक एक करके सारी चीजों को आपके सामने लेकर आ रहा हूं। तो आखिर ट्रंप के 8 बजे वाले अल्टीमेटम के पीछे का असली खेल क्या है? 8 बजे क्यों उसने बोला, क्या कर रहा था? इधर अल्टीमेटम दे रहा था, दूसरी तरफ वो क्या कर रहा था, पहला हम ये देखेंगे। दूसरा, पाकिस्तान ने इस युद्ध विराम यानी सीज फायर में जो मेडिएशन यानी मध्यस्थता कैसे कर ली, क्या रीजन था पाकिस्तान चुना गया, क्या रीजन था डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को फोन किया और वो लगे भगा दौड़ा, क्या रीजन था? या पाकिस्तान की खुद की गर्ज थी, पाकिस्तान फंसा हुआ था इसमें? तीसरा, हरमुज जल डमरूमद यानी स्टेट ऑफ हरमुज दुनिया की अर्थव्यवस्था का चोक पॉइंट क्यों है, इसके बारे में हम पहले बात कर रहे थे, लेकिन आज इसमें मैं एक प्लस और पॉइंट जोड़ूंगा और वो है खार्ग आइलैंड को लेकर। खार्ग आइलैंड की ज्योग्राफी बहुत खास है और ईरान ने उस खार्ग आइलैंड में बहुत कुछ ऐसी तैयारियां कर रखी थी, ऐसी चीजें थी कि ये पूरी दुनिया के लिए चोक पॉइंट बन जाता है। ये पूरी दुनिया का चोक पॉइंट मतलब एनर्जी चोक पॉइंट है, ये पूरी दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी का गला दबा सकता है। इसलिए नहीं कि एक पतली सी धारा है, इसलिए कि वहां पर एक जगह है कि खार्ग आइलैंड, उस खार्ग आइलैंड की जो ज्योग्राफी है और जो ईरान ने वहां तैयारियां की थी वो बिल्कुल अलग है। तो आखिर वो क्या है और क्यों इस युद्ध विराम से पहले कल बम गिराए गए वहां पे, क्या रीजन था, क्या सिंबोलिज्म हम देने जा रहे थे? और चौथा, क्या यह शांति है या सिर्फ अगले बड़े हमले की तैयारी है? इज इट अ पीस प्लान और समथिंग इज कुकिंग और बहुत बड़ा कुक हो रहा है?